ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्य कारिका सिखा रहे हैं। आज 62वीं कारिका है, तो अब उसको सीखने के लिए चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का इस ज्ञान यज्ञ में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग सांख्य कारिका की 62वीं कारिका पर आज विचार करेंगे। इसका जो विषय है वो यह है कि जो पुरुष है उसका न तो बंधन, न ही संसरण और न मोक्ष होता है, क्योंकि अनेक पुरुषों के आश्रय से रहने वाली जो प्रकृति का है उसी का संसरण, उसी का बंधन और उसी का मोक्ष होता है। इसी विषय पर चर्चा होगी। उसके पहले ये प्रश्न इस पर उठाते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र इस कारिका के अवतरण के रूप में। वो कहते हैं ठीक है, पुरुष अगर अगुण है, अपरिणामी है, तो इसका मोक्ष कैसे होता है? न इसमें कोई गुण है, न कोई अपरिणाम होता है, तो फिर मोक्ष का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मुच धातु का जो अर्थ है, जिसे मोक्ष शब्द बनता है, मोचेर बंधन विश्लेषार्थत्व। मोचन का मतलब होता है कि बंधन का से विश्लेष होना, बंधन से पृथक होना। तो सवासन क्लेश कर्माशयानाम च बंधनम बंधन समाख्यानाम पुरुषे अपरिणामिनी असंभवात्। तो जो बंधन है वो किसको होता है? बंधन का जो मुख्य कारण है कि बंधन और छुटकारा उसी का होता है जो वासना से, क्लेश से के साथ कर्माशयों से जो है युक्त हो। तो वासना क्लेश के सहित कर्माशय का नाम ही बंधन है। और पुरुष क्या है? अपरिणामी है। तो ये सब उसमें हो ही नहीं सकती है। न तो कोई वासना होती है, न कोई क्लेश होगा, न कर्माशय होगा। तो पुरुष में इस तरह का जो बंधन है वह असंभव है, क्योंकि इसीलिए जो बंधन उसका असंभव है, तो इसीलिए न उसके लिए संसार है। अतएव अस्य न संसारः प्रेत्य भावा परिणामास्ति। उसका जो है पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता उसके लिए, नहीं अतः तब उसका जो है तात्पर्य यह है कि तब उसका पुनर्जन्म नामक संसरण भी नहीं हो सकता है। तब यह कथन कि पुरुष को मोक्ष होगा, यह कथन भी जो है निरर्थक है। इस आशंका को उपसंहार के बहाने इस पूरी बात को समझाते हुए कहते हैं, तस्मान न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। जैसे पूर्व में कहा गया पुरुष एक नहीं, पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इस सिद्धांत से
आचार्य ईश्वर कृष्ण ने सांख्य सिद्धांत के अनुसार पुरुष को अनेक माना है और प्रकृति एक है। तो प्रकृति ही पुरुष से संबद्ध होती है, पुरुष से मुक्त होती है और पुरुष ही संसरण करती है। जो प्रकृति जो है उसी में संसरण, बंधन और मोचन की स्थिति बनती है, और जो पुरुष है वह पुरुष न किसी से बंधन में बंधता है, न किसी से उसका मोचन होता है, न उसका संसरण ही होता है। तो इसलिए उसका कुछ भी नहीं है। तो प्रकृति जब पुरुष से पृथक हो जाती है तो पुरुष एकाकी होने के कारण वो जो है संसरण, बंधन और मोक्ष से पृथक रहता है। वस्तुतः उसको बंधन अंदर नहीं है। अद्धा न कश्चित पुरुषः बध्यते, इसलिए पुरुष जो है किसी से बंधन नहीं होता है, न जो कहीं वो जाता चलता है और न वो जो है किसी से मुक्त होता है। प्रकृति ही जो है अनेक पुरुषों का आश्रय होकर के अनेक पुरुषों से वो संबद्ध होती है, उसका संसरण होता है और उसी का मोचन होता है। तो बंध मोक्ष संसारा पुरुषेषु उपचर्यन्ते। तो बंधन, मोक्ष और संसरण ये तीनों पुरुषों में उनका जो है आरोपित होता है। अब तात्पर्य है कि प्रकृति के जो अपने स्वरूप हैं वो स्वरूप जब किसी पुरुष से युक्त होते हैं, कब होते हैं? पुरुष वही जो पुरुष का जो लिंग शरीर है उसी से युक्त होना। जब तक लिंग शरीर से मुक्ति पुरुष की नहीं होती है तब तक उसको मोक्ष नहीं होता है, और वो ज्ञान से ही होती है, उसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अद्धा न कश्चित पुरुषा बध्यते न कश्चित संसरति न कश्चिन मुच्यते। प्रकृति ही नानाश्रया सती बध्यते संसरति मुच्यते। तो बंधन, मोक्ष और संसरण ये जो पुरुष में दिखाई पड़ते हैं कि पुरुष जन्म ले रहा है, पुरुष का जो है सांसारिक बंधन से उसका मोक्ष हो रहा है, पुरुष का संसार में स्थिति बन रही है, ये सब पुरुष में जो है उसका केवल आरोपण होता है, वस्तु ये नहीं है। जब पुरुष का आश्रय प्रकृति करती है तो उसका बंधन होता है, जब प्रकृति उसको छोड़ देती है मोक्ष होता है, पुरुष से बंधन होने पर उसका संसरण होता है। तो ये तीनों क्रियाएं जो हैं वो प्रकृति के से संबद्ध होने पर प्रकृति के द्वारा होती हैं, पुरुष में आरोपित होता है। जैसे उसका एक दूसरा उदाहरण है, यथा जय पराजयो भृत्यगतौ अपि स्वामिन उपचर्येते। जैसे कोई राजा किसी दूसरे राजा से लड़ा तो राजा तो लड़ने नहीं जाता, सेनापति सेना के साथ जाकर उसको लड़ने जाएगा, तो सेना हार गई तो वो राजा पराजित हो गया, सेना जीत गई तो राजा जीत गया। अब यहाँ पर जय और पराजय सेना की हो रही है, सेना में जो सिपाही है उनकी हो रही है, किंतु उसका जो है जय का और पराजय का व्यवहार किसके लिए होता है? राजा के लिए होता है कि राजा जीत गया, राजा हार गया, ये होता है। तो तदाश्रयण भृत्यानाम तदभागित्वात्, और जो है उस राजा के आश्रय में होने के कारण जो है भृत्य भी उसके भागी होते, जो पराजय के भागी होते। तत्फलस्य च शोक लाभादे स्वामिन संभवात्, और भृत्यगत होने पर भी जो उसका शोक है, लाभ है, इत्यादि जो फल है वो स्वामी में होते हैं। भोगापवर्गयोश्च प्रकृतयोरपि विवेकग्रहात् पुरुष संबंध उपादेति सर्वं पुष्कलम्। तो भोग और अपवर्ग ये दोनों ये क्या है? ये प्रकृति में के प्रकृतिगत है, प्रकृति के आधार पर होते हैं। भोग भी प्रकृति के आधार पर होता है और जो है अपवर्ग अर्थात मोक्ष भी प्रकृति के आधार पर होता है। तो ये भोग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष, इनसे पुरुष का भी संबंध उत्पन्न होता है, जैसे बताया गया। जैसे
कार्य तो प्रकृति करती है, किंतु व्यवहार जो है जैसे प्रकृति से मुक्त होना, तो मुक्त होने का स्वरूप यदि मुक्त प्रकृति पुरुष को करती है, परंतु फिर भी प्रकृति से मुक्त तो होता है, इसलिए उसका जो है आरोप जो है पुरुष में भी होता है। जैसे जय पराजय सेना की होती है, किंतु उसका फलभागी जो है शोक और लाभ का फलभागी जो है वो स्वामी होता है। तद्वत यहाँ पर भोग और वर्ग यद्यप प्रकृति का होता है, प्रकृति ही भोग करती है, प्रकृति ही जो है छोड़ती है, तो उसका मोक्ष होता है, परंतु प्रकृतिगत जो है भोग और वर्ग का, उसका भी पुरुष में उसका संबंध मानते हैं। इसलिए विवेकाग्रहात, विवेक अग्रहात, विवेक अर्थात ज्ञान, ज्ञान के न होने से उसमें इस तरह का भोग और पुरुष से भी संबंध उत्पन्न माना जाता है। इति सर्वम पुष्कलम, ऐसा सिद्धांत, ये समस्त सिद्धांत इस प्रकार के संगत इसका माना जाता है। तो इस तरह से इसका उत्पादन यहाँ पर आचार्य वाचस्पति मिश्र ने किया। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत सरल शब्दों में हम लोगों को कारकों का अर्थ समझाया। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।